हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश विद्युत विभाग भर्ती 2024-25 के बारे में। विद्युत विभाग की जो नोडल एजेंसी बनाई गई थी आपकी इंदौर, उसका अपडेट आया है। उसको सिलेबस और पेपर को लेकर क्या कहा है कि एग्ज़ाम कब होगा, उसको लेकर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और हम बात करें कि एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट उन्होंने बोला है कि मार्च के फर्स्ट वीक में होगा। इससे पहले जैसे मैंने वीडियो बनाया था, आपने वो वीडियो देखा होगा, तो सिलेबस और पेपर योजना का हमने पूरा डिस्कस किया था और एग्ज़ाम डेट का मार्च 2025 में बताया था कि मार्च के फर्स्ट वीक में जो है एग्ज़ाम होंगे। तो कमोबेश उसी में जो इंदौर की नोडल एजेंसी है उसने कहा है कि भाई आपका जो मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है, उसने कहा है कि फर्स्ट वीक रहेगा मार्च का, उसमें आपका जो है एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा, है ना। अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस मैंने बताया था जैसे कि ये पिछले सप्ताह की जो खबर थी कि सिलेबस एक सप्ताह में जारी होगा और 24 से इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे। और जैसे कि मार्च में परीक्षा की, तो फर्स्ट वीक में आपका मार्च में एग्ज़ाम लेने की बात उन्होंने कही है ना। इसके बाद अगर हम बात करें कि सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस का जैसे मैंने बताया था कि जो चयन प्रक्रिया है आपकी सीबीटी होगी। और सीबीटी जो होगा आपका जैसे कि दिया हुआ है आपकी रूल बुक में 100 मार्क्स का होगा और जिसमें प्रत्येक अंक का 1 अंक रहेगा, सीबीटी होगा। तो इस 100 मार्क्स में क्या होगा, आपका 75 जो होगा आपका टेक्निकल होगा, रिलेवेंट डिसिप्लिन से होगा, और 25 मार्क्स का आपका जो नॉन टेक है वो होगा ना। नॉन टेक में अगर 25 मार्क्स में क्या क्या आएगा, तो नंबर एबिलिटी आएगा, रीजनिंग मेंटल है एबिलिटी आएगा, या मैथ्स कह लीजिए, इसको रीजनिंग कह लीजिए, जीके, जनरल इंग्लिश, और फिर आपका पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस, जो कि बेस्ड रहेगा आपका पब्लिक जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है उसके हिसाब से रहेगा ना। अलग अलग पोस्टों का भी सिलेबस मैंने टेलीग्राम पर भी और व्हाट्सएप में भी आपको भेज दिया है। और इसके हम नॉन टेक का जैसे ही फॉर्म फिल होंगे 24 तारीख से, उसके बाद में नॉन टेक का हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पूरा व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाया है, उसमें आप ऐड हो जाइएगा। इसका लिंक मैं डाल दूँगा और उसमें हम पूरा इसमें डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं और नॉन टेक को कैसे कंप्लीट करें। 25 में से 25 नंबर हम कैसे उसमें सिक्योर हम हमारे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में पूरा मैंने सिलेबस डाला था अलग अलग ब्रांचों का, जैसे कि ये सिविल का है। सिविल में जैसे हम बात करें जेई की, है ना, जूनियर इंजीनियर की टोटल पोस्ट हैं 30। तो इस सिलेबस को भी हमने डिस्कस कर रहा था कि बिल्डिंग मटेरियल एस्टीमेट, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, और आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियर, स्ट्रक्चरल कंक्रीट, आरसीसी डिज़ाइन से आपका हो गया आरसीसी, और आपका स्टील, ठीक है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल का जेई का भी डिस्कस करे थे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फंडामेंटल, इलेक्ट्रिकल सर्किट, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी हैं आपके। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ये क्या है आपका, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें है पावर सिस्टम, ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन। तो ये सारी चीज़ें हैं ना। ये हो गया आपका मैकेनिकल का। मैकेनिकल में कितनी पोस्ट हैं हम बात करें तो 14 हैं, इलेक्ट्रिकल में कितनी हैं तो 237 हैं, और सिविल में कितनी हैं तो 30 पोस्ट हैं। ये काई की हैं, जेई की, जूनियर इंजीनियर की, ठीक है। और अगर हम बात करें लाइन अटेंडेंट का, तो लाइन अटेंडेंट का भी यही है आपका, इलेक्ट्रिकल मशीन, आपका जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर सिस्टम, ऑपरेशन, प्रोटेक्शन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एस्टीमेट, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। लाइन अटेंडेंट के कितने हैं, लाइन अटेंडेंट के अगर हम बात करें तो 1196 पद है ना। इसके बाद में अलग अलग आपके जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के हो गए, लॉ ऑफिसर के हो गए, आपका फार्मासिस्ट के हो गए, है ना। तमाम हमने ये जो सिलेबस है हमारे टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पे डाला हुआ है। इसी प्रकार से रहने के पूरे आसार हैं कि यही सिलेबस रहेगा। बाकी एक सप्ताह में जो है आपका पूरा कंप्लीट, ये एचआर वाला जो है जिसने एमबीए वगैरह कर रखा है, तो उसके लिए जो है ये वाला सिलेबस था, ठीक है। बाकी नॉन टेक का जहाँ तक बात करें, नॉन टेक का हम पूरा कवर करेंगे 24 तारीख से जो फॉर्म फिल होंगे, उसके बाद से हम पूरा इसमें पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। और एक जो क्वेश्चंस होंगे, जैसे 5 सब्जेक्ट हैं ना, सभी के क्वेश्चंस और इनकी टेस्ट सीरीज़ भी जो हैं हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप अगर मैं नॉन टेक का बिल्कुल 25 में से 25 नंबर लाना चाहते हैं, चाहे वो लाइन अटेंडेंट के हों, कंप्यूटर सहायक के हों, ऑफिस सहायक जो है ना जेई के हों, तो सभी लोग जुड़ जाइएगा। उसमें व्हाट्सएप लिंक में है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो लिंक में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसमें ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों मध्य प्रदेश विद्युत विभाग या बिजली विभाग कह लीजिए, इससे जुड़ा हुआ अपडेट कि आपके जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। तो फर्स्ट वीक में होगा मार्च के,
और 24 तारीख से आपका फॉर्म फाइनली फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। नोडल एजेंसी इंदौर ने कहा है कि सिलेबस भी हम इसमें जल्द अपडेट करेंगे। लेकिन अगर मैं पुराना सिलेबस की बात करें PGCL में जैसे होता है ना, और यही है, पावर जनरेटिंग कंपनी है ये सभी, तो इस प्रकार से अगर में रहेगा तो उसी प्रकार से 75 का आपका नॉन टेक का और 25 का आपका नॉन टेक का और 75 का आपका टेक्निकल का रहने वाला है। ठीक है, बाकी और कुछ अपडेट आता है तो उसके लिए चैनल पर जुड़े रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।